करनाल के कैमला गांव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को पहुंचना था, लेकिन उसके पहले किसानों ने वहां पर जमकर विरोध कर दिया है। किसान हेलीपैड तक पहुंच गए हैं और हो सकता है, जिस तरह की जानकारी सूत्रों के मुताबिक मिल रही है, कि मनोहर लाल खट्टर का दौरा रद्द हो जाए। वो किसानों से संवाद करने के लिए वहां पर पहुंचने वाले थे। तीनों कृषि कानूनों को लेकर उसके क्या फायदे हैं वो किसानों को बताने के लिए वहां पर पहुंचने वाले थे, लेकिन उसके पहले किसानों ने विरोध कर दिया। लगातार संवाददाता वरुण जैन वहां से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े हैं। जवाहर यादव साहब हमारे साथ जुड़ गए, हरियाणा बीजेपी के प्रवक्ता हैं। जवाहर यादव साहब, मुझे ये बताइए, लगातार कोशिश आप लोग कर रहे हैं किसानों को समझाने की, लेकिन तस्वीरें तो बिल्कुल उलट कैमला से दिखाई दे रही हैं। देखिए, किसान तो मुख्यमंत्री के साथ अंदर बैठा है। ये किसान हो ही नहीं सकता जो लोकतंत्र में अपनी बात कहने का, अगर किसानों को पीड़ा क्या हो रही है कि किसान सरकार की बात समझ कैसे रहा है। किस चीज का विरोध है कि मुख्यमंत्री किसानों से संवाद कर रहे हैं और ये कहते हैं जिन्हें किसानों से संवाद नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब जो ऐसे उद्दंड करने वाले लोग हैं वो किसान नहीं हो सकते। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। और लोकतंत्र में ये कैसे संभव है कि आप किसी को कहेंगे कि यहाँ संवाद नहीं हो सकता, तो कल को ये हो जाएगा ये न्यूज चैनल नहीं सुनना चाहिए, कल को इस चैनल को बंद करो। ये सच्ची बड़े आचरण करने वाले लोग ना वो लोकतंत्र के समर्थक हो सकते हैं, ना वो किसान हो सकते हैं। किसान तो कह रहा है, आपने योगेंद्र यादव की पीड़ा नहीं देखी? सोशल मीडिया पे उन्होंने ट्विटर के कहा कि देखो जी, हमारे हरियाणा का किसान नहीं निकल रहा, तो इधर उधर का किसान आ रहा है। तो ये जो लोग इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, जो सरकार के विरुद्ध माहौल खराब करना चाहते हैं, किसान उनको गंभीरता से नहीं ले रहा। जो ये उपद्रवी लोग हैं, ये नहीं चाहते कि मैसेज ये निकल के जाए कि किसान भाजपा के नेताओं की बात सुन रहा है। उसको रोकने के लिए मैं आ रहा हूँ जवाहर जी, बीच में रोक रहा हूँ आपको। हमारे कार्यकारी संपादक जगविंदर पटियाल भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जगविंदर पटियाल, ये किसान नहीं है तो कौन है फिर ये लोग? देखिए, ये तो पुलिस ही बता सकती है। अगर ये उपद्रवी है, मुझे तो ये लगता है कि सबको गिरफ्तार करके अंदर करना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हरियाणा पुलिस का काम है। हरियाणा पुलिस को इनको गिरफ्तार करना चाहिए और ये किसान नहीं है तो इनको बेनकाब करके मीडिया के सामने, जनता के सामने रखना चाहिए कि आखिरकार ये कौन लोग हैं जो हरियाणा में घुसकर विरोध कर रहे हैं। लेकिन दूसरा, जिस तरह से ये हंगामा हो रहा है, इसे देखते हुए मैं एक बात साफ कह सकता हूँ कि ये दुष्यंत चौटाला के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। मुझे ये लगता है कि ग्रामीण वोटर जिस तरह से निकला है, मान लीजिए कि शहरी वोटर ज्यादा बीजेपी को जो है वो सपोर्ट करता था और बीजेपी जो है वो शहरी वोटर को जो है वो अकोमोडेट करती रही है, जो हरियाणा का रहा है हाईवे के किनारे का। लेकिन अगर ग्रामीण वोटर विरोध कर रहा है तो ये घंटी दुष्यंत चौटाला के लिए है, जिनके सहयोग में बीजेपी की सरकार चल रही है। और अगर दुष्यंत चौटाला ने इन बातों को, और ये वाकई उपद्रवी नहीं है, और दुष्यंत चौटाला ने इनको एड्रेस नहीं किया, तो जाहिर सी बात है उनके लिए नई मुसीबत खड़ी होगी ग्रामीण इलाकों में। नहीं, मैं इसीलिए सवाल मैंने आपसे किया क्योंकि बार बार जवाहर यादव आप सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये लोग वो किसान नहीं है। किसान तो बात मान रहा है बीजेपी की, जो हरियाणा का किसान है। देखिए, मेरा कहना साफ है कि सरकार को इनको उठाकर अंदर डालना चाहिए। जो हंगामा कर रहे हैं, पूरे राज्य की पुलिस वहां लगाकर इनको पकड़ना चाहिए और ये बेनकाब करना चाहिए कि कौन लोग हैं, कौन लोग अमन शांति को खराब कर रहे हैं। आम आदमी के लिए ये दिक्कत जो है कल को और गंभीर हो सकती है। तो क्यों पुलिस गिरफ्तार नहीं करती? रोक कौन रहा है पुलिस को? इनको पकड़ के उठा के अंदर करना चाहिए और फिर मुख्यमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए कि जो लोग वहाँ हंगामा कर रहे थे वो ये लोग थे, इस पार्टी से जुड़े हुए लोग थे और ये इनका बैकग्राउंड है या क्रिमिनल बैकग्राउंड है। इन तमाम चीजों को सरकार ही बेनकाब करेगी ना, करे। रोक कौन रहा है? जी, मैं आ रहा हूं जोगिंदर, आप रहे हमारे साथ। जवाहर यादव साहब भी जुड़े हुए हैं और तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को करनाल के कैमला गांव से, किस तरह से वहां पर विरोध हो रहा है। और दोनों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लौट कर आएंगे, बात भी करेंगे, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, इस बड़ी खबर से जुड़ी हर अपडेट भी आपको देंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।